अब ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने उनसे पूछ ली है कि हमारे मन, इंद्रिय और शरीर जो है, उनकी सन्निधि से जो भी हमें अनुभव होते हैं, तो वो हम उससे फिर परे कैसे रह सकते हैं। तब भरत जी उनको समझाते हैं कि इस संसार में, और ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अगर हमने समझ लिया तो हमें इस संसार में किसी चीज की प्रति आसक्ति नहीं रह जाएगी और हम भगवान को अच्छे से, भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। तो भरत जी कहते हैं इस समस्त संसार की जो रचना है वो भूतों से हुई है। अब ये भूत कौन से, हमारे पंचभूत जो है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि है, उनसे हमारी ये रचना हुई है। और आत्मा ज्ञान द्वारा निश्चय हो जाने पर यह समस्त जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपने एक पेड़ को काटा और उसकी जो लकड़ियां हैं उससे आपने पालकी बनाई। अब पालकी बन जाने के बाद कोई भी मनुष्य उसमें जो वो लकड़ी है उसको पेड़ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि अब वो पालकी के रूप में बन चुकी है और वो उसका रूप पालकी का हो गया है। पर अगर आप उसको देखो तो वो जो पेड़ की लकड़ी थी और जो पालकी की लकड़ी है उसमें तो कोई भेद नहीं है, वो तो एक ही है, सिर्फ उसने रूप बदला है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से आप जब पेड़ की लकड़ी को पालकी के रूप में देख करके उसको पेड़ नहीं कहते हो, उसी तरह से संसार में भी रूप भेद से नाम भेद हो जाता है। और संसार का यह भेद नाम और रूप में परिवर्तन होने के कारण ही है और उसमें कोई फर्क नहीं है। सत्य तो यह है कि सब में एक ही तत्व है, तत्व दृष्टि से सब एक ही अभेद स्वरूप है। और वो अभेद स्वरूप कौन है? तो वो परमात्मा है। तो वो आगे कहते हैं कि स्वामी और सेवक के जो भाव की कल्पना तो मन से की जाती है, और वो भाव से आने से हमें क्या दिखता है कि सेवक और स्वामी दोनों ही क्या है? तो शरीर स्वरूप में है। तभी आप उनको, जो शरीर स्वरूप होगा तभी आप उनको, एक को आप शरीर को आप कहोगे कि ये हमारे सेवक है और दूसरे को आप स्वामी बताओगे। तो वो कहते हैं कि इसी तरह ये दोनों सेवक और स्वामी का जो शरीर स्वरूप है वो एक ही है और अभेद स्वरूप है, पर दोनों ही नश्वर है। जो शरीर रूप है वो तो नश्वर है और दोनों के भेद भी क्षणिक है, क्योंकि शरीर हमेशा नहीं रहने वाला है। तो यह जो आप बात कर रहे हो वे भी इसीलिए व्यवहारिक है, और जो सेवक और जो आप स्वामी की बात कर रहे हैं वो भी क्षणिक है, कुछ समय के बाद वो भी लुप्त हो जाएंगे और जो शरीर है वो पंचभूत अपने आप फिर विहीन हो जाएंगे अग्नि में और वो देह त्याग कर देंगे और बचेगा क्या? सिर्फ आत्मा। तो वो कहते हैं कि ये सब असत और अज्ञान जन्य है। ये सारी जो बातें हैं वो असत है और अज्ञान जन्म है। वो कहते हैं कि राजा जो है वो कभी भी गरीब भिखारी भी बन सकता है और जो गरीब है वो कभी भी राजा बन सकता है। अब वो योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भरत जी जो अपने एक जन्म के पहले वो हिरण थे और उसके पहले के जन्म में वो खुद सारे भारत वर्ष के राजा थे। उनके लिए कोई भी चीज उपलब्ध करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर आज वो पालकी उठाकर चल रहे हैं। तो वो वही कहते हैं कि कब राजा भिखारी बन जाएगा या भिखारी राजा बन जाएगा किसी को नहीं पता है, और जो पालकी में सवार हुआ करता था वो कब पालकी उठाकर चलेगा या उसको कब उस पालकी उठाकर चलना पड़ जाए ये भी किसी को पता नहीं है। तो ये सारी बातें संसार के व्यवहार की है और इसे ज्ञानी पुरुष असत्य कहते हैं। आगे वो कहते हैं इस असत नश्वर को ही सत्य समझने के कारण मूर्ख प्राणी सदैव ही दुखी रहते हैं। ताकि हम क्या करते हैं, हम इस संसार को ही हमेशा के लिए चीजों के पीछे भागते रहते हैं और इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि सत्य समझने के कारण, इस नश्वर असत को ही सत्य समझने के कारण मूर्ख प्राणी जो है वो सदैव दुखी रहते हैं। अज्ञानी इस देह को ही आत्मा मानते हैं,
वे नहीं जानते कि आत्मा तो सबसे परे है, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला अजन्मा और निर्विकार जो है वो यह आत्मा है। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला भी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यानी जो इस सत्य को जानता है वो खुद भी ब्रह्म को समझ लेता है और ब्रह्म स्वरूप को भी वो पहचान लेते हैं। और ब्रह्म स्वरूप कौन है? साक्षात परमात्मा है। फिर वो कहते हैं कि इस मन जो है, ये जो मन है हमारा, वह गुणों में वशीभूत होकर के सभी कार्य करता है। अब ये गुण हमने कल भी बात की थी, रजस तमस और सतोगुण जो होते हैं हमारे मन के, इसी में वो लिप्त होकर के सारे कार्य करता है। और कार्य करते हुए क्या कर लेता है? इन सब संसारिक वस्तुओं से संबंध बना लेता है। और इन संसारिक संबंध बनाने के बाद वो उसी में आसक्त रहता है, उसी के बारे में चिंतन करते रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और उसी के दुख में दुखी रहता है। और जो कुछ उसे मिल जाता है तो क्षणिक खुश हो जाता है, और फिर दूसरी चीज के लिए उसकी वापस मांग शुरू हो जाती है, अब ये मिल गया, वो चाहिए। तो इसी तरह इन गुणों में लिप्त रह करके मन जो है वो 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, दुखी होता रहता है और मोक्ष और मुक्ति को नहीं पा पाता है, क्योंकि उसके बारे में वो सोचता तक नहीं है। फिर जब आसक्ति विषयों में वो अपने आप को नहीं रख करके गुणों से परे हो जाएगा, यानी वो सारे गुणों से अपने आप को बचा करके अलग ले जाएगा, तभी उसको परम शांति प्राप्त होगी और वो सत्य रूप में स्थित हो पाएगा। वो कहते हैं कि मन, तो जो राजा है वो पूछते हैं कि मन कैसे इस प्रपंच को रचता है, मनुष्य को कैसे वो भ्रमित करता है। तब जड़ भरत जी कहते हैं कि मन की जो वृत्तियां हैं वो क्या है? तो कहते हैं हमारे जो पंच इंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, हमारी जो चमड़ी है, त्वचा, और हमारी जीवा, इन 5 इंद्रियों द्वारा स्पर्श, गंध, रस, शब्द और रूप जो है वो इनके विषय हैं। इसी को मन इसी में आसक्ति करता है। और जो 5 कर्मेंद्रिय है, हमारे हाथ, पैर, गुदा, शिशन और वाणी, इसके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो और जो 11वां है वो हमारा अभिमान है। तो इन सभी 11 वृत्तियों से मन जो है वो इस संसार में बंधन में बंध जाता है और इस बंधन को वो तोड़ नहीं पाता है, और इससे वो आसक्त होते हुए वो अंदर ही अंदर खींचता चला जाता है। और जब मोह नष्ट हो जाता है, सांसारिक विषयों से आसक्ति हट जाती है, तब समस्त संसार जो है वही श्री हरि विष्णु का स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है। तो अगर हमको साक्षात इस संसार का स्वरूप, जो कि परमात्मा ही का स्वरूप है, उसको अगर हमें देखना है तो हमें इस मोह के बंधन को तोड़ना पड़ेगा। और उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी जो ये इंद्रियां हैं, हमारी जो ये वृत्तियां हैं, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और उसको छोड़ने का सबसे सरल जो रास्ता बताया है वो फिर अपने आप को मन भगवान के अंदर स्थित कीजिए, उनके नाम स्मरण कीजिए। तो यह मन जो कपटी है वो जीव को भूत की भांति नचाता रहता है, यह असत्य वस्तुओं को भी सत्य सिद्ध करता रहता है और हमको भ्रमित करता रहता है। तो इसका एक ही रास्ता है कि गुरु तथा श्री हरि के चरणों में अपने आप को स्थित करके उनकी सेवा से ही इससे बचा जा सकता है। जो तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो समय व्यर्थ गवा रहे हैं, क्योंकि तपस्या से भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर भी अपना समय न व्यतीत करते हुए आप प्रभु के चरणों में अपने मन को स्थित कीजिए।
वो कहते हैं कि विषयों से वैराग्य हो जाने पर ही वह तत्व ज्ञान होता है और उसी ज्ञान से मुक्ति अनायास ही मिल जाती है। तो हमें तत्व ज्ञान को पहचानने के लिए भगवान की भक्ति में लीन होना पड़ेगा, उनका ही नाम स्मरण करना पड़ेगा, और अगर हमने वो कर लिया तो फिर हमें मुक्ति जो है वो अनायास ही मिल जाती है। मन विषयों में फंसकर बन जाता है और साधु के संग से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, गुरुओं की, और गुरुओं के सत्संग में रहना चाहिए, ना कि विषयों में फंस करके अपने मन को मलिन करना चाहिए। संसार में फंसकर जीव कैसी दुर्गति को प्राप्त होता है, अब ये पूछते हैं वो राजन भरत जी से। तब भरत जी कहते हैं कि शुभाशुभ कर्म से प्राप्त देह में रहने वाला ये जीव बनिए के समान है। और ये बनिया क्या करता है? बनिया जो है विषय रूपी धन कमाने के लिए चल पड़ता है। कहाँ पे? इस संसार में जो अत्यंत कष्टकारी वन मार्ग है। अब वो विषय रूपी धन कमाने के लिए साथ में अपने जो उनके परिवार, मित्र, स्वजन, उन सबको भी साथ में लेकर चल रहा होता है, क्योंकि वो सबको अपना समझता है। तो वो चलते रहता है और संसार के वन में वो भटक जाता है। अब भटक जाता है, साथ में जो उसके जीवन में बहुत सारे जो बवंडर खड़े होते हैं, उनको स्त्री रूप बताया गया है कि स्त्री की वजह से उनके जीवन में बवंडर खड़े होते हैं, और राग यानी कि मोह ही आंखों में उसके पड़े हुए धूल समान है। और जब उसके जीवन में बवंडर उठा हुआ है, उसकी आंखों में धूल पड़ी हुई है, और वो पर स्त्री समान मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें हाथ डाल देता है, क्योंकि वो जंगल में भटक गया है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, और उसका जो उसे भूख प्यास से वो व्याकुल है। तो उसे जो मधुमक्खी का जो छत्ता दिखता है, जो कि पर स्त्री समान माना गया है, उसमें जब वो हाथ डालता है तो सारी मधुमक्खियां क्या करेगी? उसे डंक मार देगी। तो उससे वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। तो इस अवस्था में जो हमारा जीव है, जो कि निकला तो विषय रूपी धन कमाने था, पर इसमें भटकन में जा फंस करके इन बवंडरों में और इस सब से दुखी होकर के, व्याकुल होकर के, विषय भोग की लालसा में फंस के जो मृग तृष्णा है, जो कभी शांत नहीं हो सकती, वो विषय एक विषय से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो उसमें अपना प्राप्त करने के लिए वो भागते ही रहेगा। तो वो मृग तृष्णा जो कभी शांत नहीं हो सकती, और काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये सभी जो शत्रु हैं, उससे वो हमेशा पीड़ित रहता है, क्योंकि वो ये जो 6 शत्रु हैं वो उसे और ज्यादा गहराइयों में ले जाते हैं और ज्यादा आसक्त बना देते हैं। तो जड़ भरत जी उनसे मारा कहते हैं कि राजन, माया से मोहित जीव जहां भी जाएगा उसे दुख ही प्राप्त होगा, उसे दुख ही मिलने वाला है। और धन दुर्जन जो होते हैं, जैसे अभी आपके पास धन है, तो जो दुर्जन होते हैं वो आपसे वो धन चोरी करने के लिए या किसी तरह आपसे वो लूटने की फिराक में रहते हैं। और जो स्वजन है वो आपको किसी तरह बहला फुसला करके, आपसे अच्छी अच्छी बातें कर करके या आपकी सेवा करके उस धन को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो जब तक मन जो है विषयों में, मोह में रहेगा, उसको शांति नहीं मिल सकती है। और वो कहते हैं कि जैसे भेड़ होती है, जो भेड़ यानी कि जो हमारी, जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है, तो वो कहते हैं भेड़ जहां पे भी जाएगी, जिधर भी वो चली जाए, वो क्या होगा, उसका जो ऊन है वो तो मुंडा ही जाएगा, लोग उसके ऊन को निकाल ही लेंगे। तो इस तरह से आप संसार में सब प्रपंच को छोड़कर श्री हरि का स्मरण कीजिए, और मैं सबसे बड़ा हूं, जो अभिमान था राजन को, तो वो उनसे कह रहे हैं कि वो जो आपको अभिमान है कि मैं राजा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, वह आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यह जो बात है वो सिर्फ नीच पुरुष ही करते हैं। आप इसे भूल जाइए। यह संसार आसक्त है
तो इस आसक्ति को आप छोड़ दीजिए। पर संसार आसक्त है, पर इस संसार के जो स्वामी है, जो साक्षात श्री हरि विष्णु है, वह सत्य है। तो वह सत्य स्वरूप है, सनातन है, अविनाशी है और सब कुछ जानने वाले व सर्वत्र रहने वाले हैं। अतः राजन, आप अपने मन को विषयों से अलग करके संसार से उदासीन बन जाइए, यानी आप संसार से अपना मन हटा लीजिए। आप जो भी करते हैं उसमें समभाव रख करके खाली प्रारब्ध भुगतने के अनुसार उसको भुगत लीजिए, चाहे दुख हो या सुख हो, और उदासीन बन जाइए और चित्त को श्री हरि के चरणों में लगाकर सब कुछ त्याग करके उनके भजन कीजिए और उसी भजन से भगवान आपको मोक्ष मार्ग पर ले जाएंगे। अब इस तरह से जब जड़ भरत जी ने उनको उपदेश दिया तो राजन का जो पूरा अज्ञान था वो मिट गया। वो उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने अपने आंसुओं से उनके पैर को धो दिया और फिर उनकी पूजा वगैरह करने के बाद वो उनको उनके चरणों में पड़े रहे। पर जो जड़ भरत जी से वो वहां से उठ करके वहां से चले गए। तो इस तरह से ये बात बताई गई है कि जो भरत जी थे वो राजा, सारे भारतवर्ष के राजा थे और किस तरह से वो मोह में फंस करके और इतने उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद, ब्रह्म स्वरूप में अपने आप को स्थित करने के बाद भी वो किस तरह से मोह में फंस गए थे और उस मोह में फंसने के कारण उनको कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ी। तो वो यही बताना चाहते हैं कि आप जो है अपने मन को एक मतवाले हाथी की तरह समझिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये मत समझिए कि हाँ मेरा मन तो अब वश में आ गया है और मुझे विषयों से कोई भय नहीं है। आप अपने आप को निरंतर भगवान की भक्ति में स्थित रख करके उनका ही नाम स्मरण करते हुए, सारे दुख सुख को भोगते हुए, अपना नित्य कर्म करते हुए आप इस जीवन को गुजारते जाइए और आप थोड़े समय में ही पाएंगे कि भगवान में भक्ति और आसक्ति रखने से आपका जो मन है वो भी धीरे धीरे इन आसक्तियों से बाहर निकलते जाएगा और आपको भगवान की भक्ति में ही आनंद आने लगेगा। तो इसी के साथ हम आज का प्रवचन यहीं पे विराम लेते हैं।